नमस्कार, आप देख रही हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच गाजियाबाद ने मोबाइल टावरों के महंगे उपकरण चोरी करने वाले 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी क्राइम सच्चिदानंद के अनुसार बदमाशों के अभी 6 और साथी फरार हैं, जिनमें मुख्य कबाड़ी भी है, जिन माल को आगे खपत करने का कार्य करते हैं। पकड़े गए बदमाशों में कैफे मालिक सुमित कसाना, राहुल गोयल, शोएब सुहेल वसीम है, जिनमें राहुल इंजीनियरिंग का छात्र है। कैफ सुमित और शोएब कबाड़ी का, वसीम और सुहेल चोरी का काम करते थे। इन सभी बदमाशों को गाजियाबाद के नंदग्राम से गिरफ्तार किया है। फेरी के बहाने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया करते थे। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग द्वारा जो है मोबाइल जो टावर्स हैं जियो और एयरटेल के, जो विभिन्न प्रदेशों में लगे हुए हैं, उनसे जो है लगातार जो है इसकी रेडियो रिसीवर यूनिट, बैटरी चोरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चोरी की शिकायतें आ रही थी, जिसके संबंध में पूर्व में कई प्रदेशों में मुकदमे भी लिखे हुए हैं। इस संबंध में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही थी और एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए नंदग्राम थाना क्षेत्र से 6 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 जो है इसमें कबाड़ी वाले हैं, 1 इंजीनियर है और 2 चोर हैं। इसके अलावा इसमें 6 ऐसे अभियुक्त हैं जो वांछित चल रहे हैं, और जो मेन इसमें जावेद और उसका भाई वसीम है, जो मेन कबाड़ी वाले हैं, जहां पे पूरा माल खपता था। इसके कनेक्शन आगे भी अन्य कंट्रीज से हो सकते हैं, जिसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो अभियुक्त कैफ मलिक है, इसने बताया था कि ये कबाड़ी का काम करते हैं, इसके पिताजी के साथ करता था, और ये सुहेब के संपर्क में आया और चोरी करने के गैंग में सुहेल मलिक, वसीम, अल्ताफ और जुबैर हैं, और इसमें अल्ताफ और जुबैर जो है अभी वांछित चल रहे हैं। इसके अलावा एक इंजीनियर भी है इसमें, राहुल गोयल, जो रुड़की से बीटेक किया हुआ है। इसके द्वारा मेंटेनेंस का काम विभिन्न प्रदेशों में वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर और एनसीआर क्षेत्रों में किया जा रहा था। और इसके सहयोग से ये लोग जो है ये बताता था कि रेडियो रिसीवर यूनिट की क्या कीमत है और बाकी बैटरी की क्या कीमत है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्या वैल्यू है मार्केट में। उस हिसाब से ये लोग चोरियां करते थे और इनका पूरा गिरोह है, जिसमें कबाड़ी वाले भी हैं, चोर भी इन्वॉल्व हैं। इस गैंग के पकड़ने के बाद से जो है जो बरामदगी हुई है मोबाइल टावरों की, जो रेडियो रिसीवर यूनिट है, 51 अदद हम लोग बरामद किए हैं। और इसके अलावा मोबाइल टावर की बैटरी 8 अदद है, होंडा सिटी एक कार मिली है और एक टाटा मैजिक छोटा हाथी मिला है। इसके अलावा मोबाइल टावर डुप्लेक्सर भी 30 अदद मिला हुआ है। इसके अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। जब इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो अभियुक्त कैफ मलिक के विरुद्ध कुल 3 अभियोग गाजियाबाद और दिल्ली में पंजीकृत हैं। अभियुक्त सुमित कसाना के विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त राहुल गोयल के विरुद्ध कुल 2 अभियोग गाजियाबाद और दिल्ली में पंजीकृत हैं। अभियुक्त सुहेल मलिक के विरुद्ध कुल 2 अभियोग दिल्ली और गाजियाबाद में पंजीकृत हैं। अभियुक्त सुहेल मलिक के विरुद्ध कुल 11 अभियोग दिल्ली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में पंजीकृत हैं। अभियुक्त वसीम अलवी के विरुद्ध कुल 11 अभियोग दिल्ली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में पंजीकृत हैं। इस तरह अच्छा खासा इनका आपराधिक इतिहास है। इस आपराधिक इतिहास को देखने से लगता है कि ये गैंग पुराना है और लगातार काम कर रहा है इस बैटरी चोरी में। निश्चित रूप से इस गैंग के पकड़े जाने पे जो मोबाइल टावर से जो चोरियां हो रही हैं उसमें कुछ न कुछ अंकुश लगेगा। सर, क्या कुछ कीमतें रहती हैं जो आरआर यूनिट है और क्यों ये चुराते थे? क्या कुछ डिमांड इनके पास आती थी जिन्हें आगे सप्लाई किया जाता था? इस गैंग के देखिए जो बरामदगी हुई है, जो हम लोग माल बरामद किए हैं, इसकी अगर अनुमानित कीमत देखी जाए लगभग 4 करोड़ रुपए है। आज के डेट में जो रेडियो रिसीवर यूनिट हम लोगों ने बरामद किया 51 अदद, उसका मार्केट में जो है लगभग 8 लाख की कीमत है। तो इस तरह देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ का माल हम लोगों ने बरामद किया है। सर, कैसे पुलिस की नजर में, क्राइम ब्रांच की नजर में ये पूरा गिरोह किस तरीके से आया? कोई शिकायत करता था, कोई वादी या कोई एफआईआर पहले लॉन्च की गई है? देखिए, पूर्व में भी इस गैंग पे हमारे क्राइम ब्रांच काम कर रही थी। लगातार शिकायतें आ रही थी। जो मोबाइल टावरों के जो मेन एमडी होते हैं आके उच्च अधिकारियों से मिलते थे कि हमारे यहाँ चोरियां हो रही हैं, और इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसमें पूर्व में कई एफआईआर भी पंजीकृत था। तो उस संबंध में लगातार हमारी क्राइम ब्रांच की टीम पिछले 1 साल से काम कर रही थी। पूर्व में भी हम लोगों ने गैंग पकड़ा था, लेकिन हर गैंग का जो है अपना एक मोडस ऑपरेंडी है और काम करने का तरीका है। अभी किसी और गैंग से इसका कनेक्शन नहीं हुआ। जो गैंग हम लोगों ने वर्कआउट किया है, इसमें अभी हम और पूछताछ कर रहे हैं, और अगर कनेक्शन और मिलता है तो फिर आगे बताएं। काफी महंगे सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये, ऐसे में कहाँ ये लोग खपाते थे, किन कीमतों में खपाते थे? क्या इनके जो खपाने वाली जगह थी उसमें जो मार्केट थी उसमें कोई और कंपनी के लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे जो इन्हीं टावर कंपनियों से जुड़े हो, पुराने माल खरीदते हो?
अभी तो देखिए टावर कंपनियों में जो राहुल गोयल है, जो इंजीनियर है, इसका कनेक्शन आया है, जो हेल्प करता था और जो भी प्रॉफिट होता था शेयर करता था। बाकी अभी आगे कनेक्शन पूछताछ में पता चलेगा। प्लस इसमें जो जावेद और वसीम है, जो मेन कबाड़ी थे, जिनके पास फाइनली माल जाता था विभिन्न गैंग के सदस्यों के द्वारा। इस गैंग में कुछ लोग चोरी करते थे, कुछ लोग रेकी करते थे, कुछ लोग गाड़ी उपलब्ध कराते थे। इस तरह पूरा गैंग इन्वॉल्व था। जब फाइनली जब ये वसीम और ये जो जावेद है, इनके पास माल जाता था, जो अभी वांछित चल रहे हैं, इनके पकड़ने जाने के बाद से जो है और भी महत्वपूर्ण सफलताएं मिलने की संभावना है। सर, एक इंजीनियरिंग छात्र पकड़ा गया है इसमें, कैसे इसका इन्वॉल्वमेंट आया पुलिस जांच में, कैसे पता चल पाया? चूंकि देखिए ये जो पकड़ा गया 4 साल से एक कंपनी में काम करता था और इस कंपनी का मेन काम था जो भी मोबाइल टावर जियो और एयरटेल के लगे थे विभिन्न प्रदेशों में, इसका मेंटेनेंस का ये काम देखता था। तो इसको गैंग के सदस्य मिले या ये संपर्क में आया, जैसे भी आया है, 4 साल से ये जो है उनके संपर्क में था। और जो भी टावरों में ये इंपॉर्टेंट यूनिट लगी हुई है, रेडियो रिसीवर यूनिट लगा हुआ, बैटरी लगी हुई है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं, तो सबकी मार्केट में क्या वैल्यू है इसको जानकारी थी। तो हिसाब से उन टावरों में ये मदद करता था कि ये चीज खोलो, इसको मार्केट में अच्छी पैसा है, और ये लोग पूरा गैंग के सदस्य इसको जो है मार्केट में बेचने के बाद से इसको शेयर करते थे। सर कब से काम कर रहे थे, कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके? देखिए 4-5 साल से अभी ये गैंग काम कर रहा था, और जो अभियोग जो हमारे पास रिकॉर्ड में आए हैं, लगभग 32 अभियोग हैं विभिन्न अपराधियों के विरुद्ध, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 200 अभियोग इनके खिलाफ जो है पंजीकृत हैं, जिसको छानबीन की जा रही है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।